5 टाइम की नमाज फर्ज है, 5 टाइम की पढ़ना है, मगर 2 नमाजें उसमें खास तौर से ऐसी हैं जो आम तौर से हमारी और आपकी छूट जाती है। एक है फजर की नमाज जो रात में हम सोते हैं तो छूट जाती है, और दूसरी असर की नमाज दोपहर में आराम करते तो छूट जाती है। इन 2 नमाजों को जो पाबंदी से पढ़ेगा, मन सल्लल बरदैन दखलल जन्ना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 ऐसी नमाजें हैं जो ठंडे टाइम में पढ़ी जाती हैं, एक फजर की नमाज, एक असर की नमाज। ये 2 ठंडी नमाजों को जो पाबंदी से पढ़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 3 को छोड़ देगा, चूंकि ये दोनों नमाजें ज्यादा अहम हैं और ज्यादा आम तौर से इन दोनों नमाजों में गफलत होती है, इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन 2 नमाजों को जो पाबंदी से पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। अभी 2 दिन पहले मैं सफर में था, मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो गया, और आप लोग तो समझते हैं कि मौलाना साहब तो साहब फ्लाइट से आते होंगे, फ्लाइट से जाते होंगे, एसी से आते होंगे, एसी से जाते होंगे। कभी कभी मौलाना साहब लोगों को भी कैसा कैसा सफर करना पड़ता है हम आपको बता नहीं सकते। 2 दिन पहले मैं कलकत्ता से बर्दमान से घर जा रहा था, बनारस जा रहा था, और इत्तेफाक देखिए ट्रेन का टिकट मैंने बनाया था, एसी का टिकट बनाया था, लेकिन चूंकि अभी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के त्योहार का सीजन चल रहा है, ट्रेनों में बहुत रश चल रहा है, टिकट मेरा कंफर्म नहीं हुआ, टिकट कंफर्म नहीं हुआ। अब साहब सिस्टम आप जानते हैं, अगर ऑनलाइन टिकट बनाया है आपने और टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो इसका मतलब कि आपका वो टिकट कैंसिल हो जाएगा और अब आप विदाउट टिकट हो गए। अब मुझे जाना भी जरूरी था, मेरा बहुत जरूरी काम था बनारस में। मैंने सोचा चलो भाई टीटी से बात करता हूं। मैंने जनरल टिकट खरीदा, टीटी से मिला, मैंने कहा टीटी साहब मुझे बनारस मुगल सराय तक जाना है, कोई सीट आप मुझे एसी 3rd क्लास में, एसी 2nd में, एसी 1st क्लास में, जितना भी पैसा लगे मैं देने के लिए तैयार हूं। टीटी ने कहा भाई साहब कहीं कोई जगह नहीं है, पूरी ट्रेन फुल है, मैं आपको कहीं कोई सीट नहीं दे सकता। ट्रेन के अंदर एसी डब्बे के अंदर सीट खाली थी, मैं बैठा, टीटी ने बाहर कर दिया, नहीं आप अंदर नहीं बैठ सकते, आपके पास टिकट नहीं है, ये सारी सीटें रिजर्व हैं, आप अंदर नहीं बैठ सकते। ट्रेन के बाहर जो दरवाजे के पास जहां बेसिन लगा होता है और जहां लेटरिन के दरवाजे होते हैं, पूरी रात मैंने वहीं पर बैठ करके पूरी रात गुजारी मेरी भाई। और मोबाइल में मेरी इत्तेफाक से चार्जिंग भी नहीं थी, मोबाइल भी डिस्चार्ज था, मैं किसी से कोई बात भी नहीं कर सकता था। तो वो रात मेरे लिए बड़ी भारी गुजरी। एक तो तकलीफ जो थी हुई, रात भर वहां दरवाजे के पास जो बैठना पड़ा, वहीं लेटना पड़ा, वो तो जो तकलीफ हुई। मोबाइल आज हमारी जरूरत बना है, अगर मोबाइल स्विच ऑफ है, मोबाइल बंद है, तो इंसान ऐसा लगता है कि साहब इस दुनिया में बिल्कुल यतीम हो गया है। इतना ताल्लुक हो गया हमारा मोबाइल से, इतना जुड़ाव, इतना कनेक्शन हो गया हमारा मोबाइल से। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज 1 घंटा भी अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं। न जाने किसकी किसकी कॉल आई होगी, न जाने किसका किसका मैसेज आया होगा, और 1 घंटा भी आप मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते हैं। लेकिन 24 घंटे में 5 मरतबा जो अल्लाह ताला के साथ आपका कम्युनिकेशन होता है, जो अल्लाह ताला के साथ आपकी बातचीत होती है, जो आप अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े होकर के अल्लाह से बातचीत करते हैं, हमारी 5 टाइम की नमाजें छूट जाती हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे कानों पर कोई जू नहीं रेंगती है, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसकी असर की नमाज छूट जाए, फकअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, वो इतने बड़े नुकसान में पड़ गया, समझो उसके अहल व अयाल खतरे में चले गए, उसका माल खतरे में चला गया, समझो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया जिसकी असर की नमाज चली गई। इतनी अहमियत है असर की नमाज की। मेरे प्यारे साथियों, नमाज की पाबंदी करो और खास तौर से फजर और असर की नमाज की पाबंदी करो, ये 2 नमाजें हमें जन्नत में लेकर के जाएंगे।